मैं हरियाणा के कुम्हार हूँ। अच्छा। और यह बैकवर्ड की इतनी बड़ी जीत है कि सारों ने जिंदगी मिल गई। आज तक हरियाणा में बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को दबा के रखा जाता था, लेकिन अब जो है वो स्वतंत्र हो गए। ये 1947 आ गई उनके लिए, हरियाणा के बैकवर्ड क्लास के लिए पूरी आज़ादी अब आई है। नायब सिंह सैनी जी ऐसे थे, चाहे आप आगे आधी रात उनका दरवाज़ा खोलो, मैंने खुद उनका दरवाज़ा आधी रात भी खोला है, दिन में खोला है, यानी कि मेरे को तो प्रेम घर पर की लगी बिल्कुल। अच्छा, आप एससी समाज से आते हैं। एससी समाज पर कांग्रेस की भी बड़ी पैनी नजर है इस बार के इलेक्शन में, और हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि भाई एससी समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, ये तो बात कहने की है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत जो संसार ही बदल गया हमारे वास्ते तो। अच्छा। और मन में भी कमल का फूल ही दिख रहा है जी आज तो। कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है और विपक्ष खासकर इस बात पे जोर दे रहा है कि ये जो बदलाव किया गया है सरकार की विफलता को दिखाता है, और अब लास्ट में चेहरा बदल के बीजेपी जनता को झांसे में लेके वोट लेना चाहती है। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, और नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। उनके गांव में, उनके घर इस वक्त हम मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये उनका घर है। और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और पुलिस का जो महकमा है, सिक्योरिटी को रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है जिस दिन से उनका नाम अनाउंस हुआ तब से ही। और ये उनका घर है, और इस तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर बीजेपी का झंडा लगा है, और पीछे भी एक बीजेपी का झंडा लगा है। तो ये उनका घर है। उनके गांव में इस वक्त हरियाणा तक की टीम पहुंची है, तो उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त चंडीगढ़ में हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं। चलिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुरेश पाल नंबरदार जी। अच्छा। मिर्जापुर माजरा। अच्छा, तो जो नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, उनसे आपका क्या रिलेशन? मेरे छोटे भाई हैं अच्छा। नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। और तो मुख्यमंत्री वो बनाए गए हैं, और कैसे देख रहे हैं आप, यहाँ क्या माहौल है? और जब आपको ये पहली बार पता चला कि नायब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया, कैसा लगा था? तो जैसे होली और दिवाली मनाई जा इकट्ठी, इतनी खुशी होगी एक लग। अच्छा। और पहले बारी मुख्यमंत्री उत्तरी हरियाणा का बनना बहुत सौभाग्य की बात है, पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है। तो आपकी उनसे कोई बातचीत हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब उनका नाम अनाउंस हो गया उसके नहीं नहीं, बिजी है। अच्छा। हाँ, अभी बिजी है, चल रहे हैं वो। तो जब भी फ्री होंगे तो कर लेंगे, अभी वो भी देखना है पूरा सारा। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ जी? मास्टर दयाल सिंह सैनी। अच्छा, तो दयाल सिंह जी, नायब सिंह सैनी जी के घर पे आप इस वक्त मौजूद हैं, और ये कह रहे थे नंबरदार साहब की उत्तरी हरियाणा से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है, बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है जी, हमारा समाज से पहली बार खट्टर साहब ने इतनी बड़ी हमारे मेहरबानी की है। भाई साहब को सीएम बनाया है सारे, मतलब उत्तरी हरियाणा के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मीडिया में कई तरह की चर्चा है। हटाया नहीं, ना ना, अच्छा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, हटाया नहीं है। उन्होंने खुद अपने आप अपनी इच्छा से इसका देकर अपने बच्चा ही है, अपने बच्चे को इस आशीर्वाद दिया है मुख्यमंत्री के रूप में। आप कह रहे हैं खुद इस्तीफा दिया है और उन्होंने फिर नायब जी को आशीर्वाद? अपने बच्चे को, वो बच्चा मानते हैं उनको, अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया है सीएम के रूप में। अच्छा, आप जैसे गांव के लोग जो उनके बेहद करीबी हैं, तो नायब सिंह सैनी को आपने देखा होगा, उनकी राजनीतिक शुरुआत देखी होगी, उनके जीवन को देखा है, किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है? बहुत नरम स्वभाव है, सहनशील है जी। बिल्कुल, कोई आए जाए, चाहे 1000 आदमी आ जाए, कहीं से भी आए, सबकी बात सुनते हैं। कह रहे हैं सबकी बात सुनते हैं। आप क्या कहेंगे जी, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे देखते हैं आप? मैं तो इस बारे में जो बीजेपी का जो नेतृत्व है ना, हाईकमान है, उनका बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो है ना इन पे अपनी जो है ना वो यूं समझो कि भाई बहुत बड़ा एहसान करे इस एरिए पे और उन पे जो है ना जी, और ये इसके काबिल भी हैं, और जो है ना जी ये उसको सही से निभाएंगे। और इस उत्तरी हरियाणा में जो हमारा ये नैनगढ़ का एरिया है,
और वहाँ यहाँ इन्होंने जो है ना ये जो इनको भेजा है मतलब मुख्यमंत्री का जो वो दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है। पूरे यहाँ अच्छी खुशी की लहर है, इससे पहले कि ऐसी कोई संभावना नहीं थी। और ये जो है सक्षम है, इसको सही ड्यूटी को निभाएंगे। पहले जब ये एमएलए बने, फिर मंत्री बने, मंत्री पद होते भी इन्होंने जो है ना एरिया में काफ़ी सुधार करा, लोगों की समस्याओं का निराकरण करा है। और उसके बाद अब ये बीजेपी के जो आपको पता है, इससे पहले प्रधान थे हरियाणा के, बहुत दौरे किए इन्होंने, लोगों से मिले, संपर्क बना के जो है ना जी, तो पूरा जो है लोगों ने इनके साथ पहले भी सहयोग कराया और इन्होंने उनका कराया। और इसी दौरान जो है ना जितने दिन ये प्रधान रहे बीजेपी के, तो इसको जो है ना बीजेपी को इन्होंने मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ा और सही राह जो है ना दिखाई लोगों को, भाई जो है ना ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए कर रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अब जो नायब सैनी की ताजपोशी है उसको आने वाले चुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भाजपा को इससे फायदा मिलने वाला है चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा जी, हर तरह, क्योंकि जो है ना कुछ ऐसे संगठन थे जो यहाँ हावी हो रहे थे, और वो वैसे तो खट्टर साहब की जो कार्यशैली थी बहुत बढ़िया थी, पर लोग जो है ना कई बार अपनी मर्जी से नाराज़ हो जाते हैं, मतलब उसको उनको सही नहीं पता होता, कोई वजह होती है, सरकार की मजबूरियाँ होती हैं। जैसे अभी आपने देखा था किसान यूनियन का जो धरना हुआ अम्बाड़ा में, उसमें जो है ना सरकार का कोई दोष नहीं था, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है ना वो बढ़ गए थे, वो सरकार को नीचा दिखाना चाह रहे थे और बदनामी कर रहे थे। खट्टर साहब जो है ना भी इनसे पहले जो सीएम थे बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, सरकार जो केंद्र का नेतृत्व है उन्होंने इनको वहाँ जो है ना, जैसे भी अभी मेरे से पहले वक्ता ने बताया, केंद्र में चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, और जो है ना उनको किसी ने हटाया नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो उनकी जो पॉलिसी थी उसी के हिसाब से वो अपने जो है उनकी एडजस्टमेंट केंद्र सरकार में होगी। और उन्होंने इनको जैसे अपने जो है ना ये उनके, आपने देखा होगा कल भी शपथ ग्रहण में, तो उनके ये बच्चे के समान हैं और उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया और इनके साथ हैं वो पूरी तरह जो है ना जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं नायब सिंह सैनी को लेकर, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके गांव जाया जाए, उनके घर पे जाके बात की जाए। तो आपने उनको बहुत करीब से देखा होगा, कैसा व्यक्तित्व है उनका, और एज ए सीएम आपकी क्या उनसे उम्मीदें हैं कि भाई आप उनके करीबी होने के नाते, उनके गाँव के व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति होने के नाते क्या चाहते हैं कि सैनी साहब सबसे पहले क्या काम करें? नहीं, वो पहले भी अच्छे काम कर रहे हैं, अब भी ठीक काम करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं है। वो तो जो भी है, जो बीजेपी सरकार है सेंटर की, यहाँ की, उन्होंने उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो सबको साथ लेके चलेंगे, पहले भी चल रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे भी सारा कुछ। नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो एक बात कही कि भाई उत्तरी हरियाणा को जो सीएम मिला है, तो सीएम की लड़ाई बड़ी रहती है प्रदेश में, कि कोई कहता है भाई भिवानी में चौधर आई, सरसा में चौधर आई, करनाल में, रोहतक में, तो अब नारायणगढ़ में चौधर आ गई है। हमारे सीएम सबके साथ बराबर का करेंगे। तो सेवा है चौधर का, ये तो सेवा है जनता की, इसमें चौधर वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। हैं जी, वो उनको कुर्सी की इतनी वो भूख नहीं, वो तो हमने सोचनी नहीं ना ये चीज, वो सोच गए जो सोच गए उधर के आदमी, हमने ये तो इस एरिया में नहीं सोचते ना ये बात। नहीं, लेकिन जैसे आप किसी गांव से, किसी इलाके जब सीएम रहता हो, तो उस इलाके की कुछ तो आकांक्षाएं होती है कि भाई हमारा व्यक्ति सीएम बना है तो हमारे ये काम पहले हो, तो आपकी इस तरह की कुछ उम्मीदें उनसे? हमारे तो काम पहले भी बहुत ठीक हो रहे हैं, आगे भी ठीक ही रहेंगे, ऐसी कोई खास वो नहीं है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, नायब सिंह सैनी पर्सनली उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, अगर आप उनको शुरू से जानते हैं। बहुत बढ़िया नेचर है, बहुत अच्छे हैं, जो मिलनसार हैं, ठीक है कि नहीं। और पार्टी ने भी, हाईकमान ने बहुत कुछ देख के जो है ना, सारा कुछ सिस्टम देख के, पूरे हरियाणा का, प्रदेश का देख के उनका तभी समर्थन हुआ है सारी बात का, ठीक है कि नहीं। अच्छा, आपकी जो ये कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं, और कुरुक्षेत्र की सीट जो है अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही है, सुशील गुप्ता जी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, तो ये फाइट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज हमने सुशील गुप्ता जी से भी बात की, उन्होंने कहा कि भाई वो नायब सैनी जी तो यहाँ तो दिखते ही नहीं थे और वो मैदान छोड़ गए। जी ओपोजिशन है, वो तो कहेंगे अभी बात, वो तो रिजल्ट आ ही जाना है, पता लग जाएगा अपने आप ही, इसके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना जी कुछ भी। भाजपा को कितना फायदा मिलेगा इस निर्णय से आने वाले? पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। किस तरीके से? ये तो ओबीसी को चाह रहे थे ना भाई, जो है ओबीसी की 30-31% वोट हैं, और जो है ओबीसी के जो है ना ये उससे आए हैं मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो ओबीसी सारा समाज इनके साथ है, वैसे दूसरे भी हैं, पर उस ओबीसी समाज में तो बहुत ज़्यादा खुशी की लहर, उसका जो है इनको पूरा वो मिलेगा, क्योंकि ये शुरू से ही जो है ना जी समाज सेवी रहे हैं। जब ये मंत्री पद वाली इनकी कोई बात नहीं रही,
इन्होंने ये पहले ये देखा जो इनके पास चल के आ गए ना जी, उसकी तकलीफ को इन्होंने सुना है, हर तरह से जो है ना उसको साथ लगा के उसकी समस्या का निराकरण कराया है। ये इनकी खासियत है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मामचंद है। मैं एससी प्रधान यूथ यूथ हूँ। अच्छा, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं गांव अहमदपुर से रहने वाला हूँ जी। अच्छा जी। हाँ। तो आप आज मुख्यमंत्री के घर में बैठे हैं, किस तरह का आपको अनुभव हो रहा है? अनुभव की तो पूछो ही ना बात। अच्छा, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। यहाँ एमएलए मंत्री बहुत रह कर चले गए। माननीय नायब सिंह सैनी जी ऐसे थे, चाहे आप आगे आधी रात उनका दरवाज़ा खोल लो। मैंने खुद उनका दरवाज़ा आधी रात भी खोला है, दिन में भी खोला है, यानी कि मेरे को तो अपने घर वर्गी लगी बिल्कुल। मैं उनके साथ कम से कम 20 साल से जुड़ा हूँ। बहुत ही लगाव है उनके साथ हमारा और प्यार है। अच्छा, आप एससी समाज से आते हैं। एससी समाज पर कांग्रेस की भी बड़ी पैनी नजर है इस बार के इलेक्शन में, और हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि भाई एससी समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, ये तो बात कहने की है। अच्छा, जो बीजेपी ने कर दिया हमारे लिए, शायद कुछ ना करे। जितने भी एम्प्लॉयज लगे हैं, मेरे दोनों बच्चे लगे हैं और भी लगे हैं, एक भी पैसा नहीं लगा। चाहे वो पीएन लगे हैं, चाहे वो ग्रुप डी में लगे, चाहे वो क्लर्क लगे, चाहे पुलिस भर्ती में, जहाँ भी लगे बिना पैसे के लगे। ऐसी तो सरकार आनी ही नहीं कोई। मैं पूरी गारंटी देता हूँ जी। मेरे रिश्तेदारों में और भाई बंधों में कम से कम 20 एम्प्लॉयज लगे हैं मेरे अपने निजी, और बिना पैसे के लगे, और गरीब आदमी लगे हैं जो बिल्कुल ही गरीब थे, जो बिल्कुल गरीब थे, बिल्कुल नहीं नौकरी लग सकते थे। अब और एक पैसा नहीं लगे। काबिलियत के आधार पर हम तो भगवान का शुक्र करते हैं, इस धरती को नमस्कार करते हैं जिसने हमारे बच्चों को काबिल बनाया है। कोई एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फूलो देवी है जी। अच्छा, फूलो देवी जी, क्या लग रहा है आपको? आज नायब सिंह सैनी के घर पे आप बैठी हैं यहाँ पर, और नया मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत जो संसार ही बदल गया हमारे वास्ते तो। और मन में भी कमल का फूल ही दिख रहा है जी आज तो। अच्छा, बिल्कुल जी। और कभी ऐसा मंत्री ने देखा, ऐसी मैडम ने कभी देखी जैसी हमारी मैडम आज। हम मैडम के घर तब भी आते हैं, तभी हमारा सम्मान करती थी मैडम। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बढ़िया मैडम आज। तो आपको लगता है कि इस ये जो फैसला हुआ है इससे बीजेपी को फायदा होगा? हाँ जी। अच्छा, महिलाओं वोटरों पे खासकर नजर रहती है। अलग जैसे कांग्रेस पार्टी में भी कुमारी सैलजा है, ऐसे महिला नेता हैं, इधर बीजेपी में भी हैं। तो खासकर जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी है उनके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ जी, उस बहुत अच्छी लेडीज है जी, बहुत अच्छी। महिलाओं को तो बहुत ही सम्मान देती है जो, बहुत ज़्यादा सम्मान महिलाओं को देती है। बहुत अच्छी मैडम है जी। ऐसी मैडम तो कभी मिलेगी भी नहीं। आप क्या चाहती हैं, क्या करें आपके लिए, महिलाओं के लिए क्या करें नायब सैनी जी? बहुत कुछ करा जी महिला के लिए तो उन्होंने। कमी क्या छोड़ी महिला को, अड्डे अड्डे पद दे दिए, कोई सा भी नहीं है। हम कभी बैठ ही नहीं सकाते जिस तरह आज बैठे हैं। हाँ जी, ये सब मैडम की देन है जी। सब कुछ मैडम का कराया। उन्होंने हमारे को बहुत सम्मान दिया जी। और तब मेरे घर गया था ना शुरू में ही मंत्री जी, तो मेरा छोटा सा घर था, मैंने गली में मीटिंग लगाई थी उसकी। अच्छा, और मेरे को बोल के आया था अभी तेरे को मैं पूरा साथ दूंगा, और मेरे को पूरा साथ दिया। मेरे दोनों बच्चे कामयाब बनाए, और मेरी तो ज़िंदगी बदल गई जी, बहुत ज़्यादा। चलिए, कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल गई है, और मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी है उनकी भी तारीफ करें। आपका क्या नाम है जी? सन्नी सैनी। आप यूथ है और बहुत सी उम्मीदें हैं यूथ को इस सरकार से भी, और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बार बार उठता है। नायब सैनी जी को कमान मिली, आपको लगता है कमाल कर पाएंगे कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल कमाल करेंगे। युवा हैं और युवा की सोच रखते हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ रहते हैं, देखते हैं उनको हम। तो युवाओं के प्रति एक लगाव है उनका, आप खास आप देखोगे, और युवा काफ़ी कनेक्ट होगा उनसे, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिला है, तो उससे युवा के अंदर एक नया जोश आया है और पूरा विश्वास है। एम्प्लॉयमेंट तो खैर गवर्नमेंट दे ही रही है हमारी, मोहनलाल सरकार है, बिना खर्चे बिना पर्ची के आपने देखा होगा कि नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो युवा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई पर लगन से काम कर रहा है, उनको सरकार रोजगार दे रही है। आप देखो ग्रुप डी में, सी में आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरव्यूज़ हटा दिए, क्योंकि मेन क्या होता था इंटरव्यूज़ में सबके सगे संबंधी लगते थे, पैसे दे के लगते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंटर हो स्टेट हो, आपने देखा हो, इंटरव्यूज़ हटा दिए। और अब उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप डी में, ग्रुप सी में आप देख रहे हो कि एक गरीब व्यक्ति गांव से, अब जाके देखो कि हर वर्ग से युवा को नौकरी मिल रही है, वो खुश है। ये मोहनलाल सरकार ने जो कार्य किया है, और जो नायब सरकार कार्य लगातार करती रहेगी उसी पथ पर,
चलिए, अब मनोहर जी के बाद नायब जी आ गए हैं, लेकिन सन्नी भाई मैं ये कह रहा हूँ कि युवा कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि बहुत बार प्रदर्शन करते हैं, खासकर अग्निवीर की जो योजना है उसका बड़ा विरोध है। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें कहीं नुकसान करेंगी? देखो जी, ये अगर देखा जाए, आप देखोगे तो विपक्ष का एक मुद्दा है, किसी चीज़ की कमी निकालनी हो तो कुछ भी कमी निकाल लो जी। लड्डू रखे हैं, हम खाएंगे, हमें टेस्ट अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है जी इसमें देसी घी में नहीं बना, ये रिफाइंड में बना है। हर एक के अपने अपने परसेप्शन है। अग्निवीर से देखा जाए तो आप ध्यान से देखो तो रोजगार युवाओं को एक मौका मिल रहा है ट्रेंड होने का। आप आर्मी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। युवाओं की एक इच्छा होती थी कि हमें आर्मी लाइफ जी सकें, और एक वहाँ से वो मेंटली डिसिप्लिन होंगे, फिजिकली डिसिप्लिन होंगे, वो लाइफ जी पाएंगे, सीख पाएंगे कि आर्मी लोग जीते कैसे हैं। तो एक मौका मिल रहा है, जिसकी इच्छा है, जो चाहता है कुछ समय मैं वहाँ जाके बिताऊँ, एक स्किल्स अपने अंदर डेवलप करूँ, वो बहुत अच्छी उनके लिए योजना है युवाओं के लिए। इससे उनके जो आगे बढ़ना चाहेंगे 4 साल बाद जब भी वो आएंगे, किसी भी वहाँ पर स्टडी भी होगी उनकी, आगे फ्यूचर में इंडिया में भी स्टेट लेवल पे, एमएनसीज में, इंटरनेशनल लेवल पे उनके ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा अगर इसको एक सही तरीके से देखा जाए। क्योंकि अपोजिशन का तो काम रहता है जी कोई ना कोई कमी निकालना, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए, इसे विचार किया जाए, ये मुद्दा बहुत अच्छा है। हम तो इसके बिल्कुल सपोर्ट में हैं, क्योंकि मैं खुद युवाओं को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इससे युवा एक तो नशे से बचेगा, क्योंकि 18 साल 17 साल 19 साल की उम्र में आते आप देखा होगा कि युवा जो है आजकल नशे की ओर चला जाता है, मैक्सिमम आप देख रहे हो। लेकिन इससे क्या होगा, वो अपने देश की सेवा में लगेगा, देश के अंदर सेवा भावना आएगी, उनको अपनी हेल्थ की वैल्यू पता लगेगी, इसके फ़ायदे बहुत हैं। अच्छा, आप अग्निवीर के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है और विपक्ष खासकर इस बात पे जोर दे रहा है कि ये जो बदलाव किया गया है सरकार की विफलता को दिखाता है और अब लास्ट में चेहरा बदल के बीजेपी जनता को झांसे में लेके वोट लेना चाहती है। मैं फिर वही कहूँगा, अपोजिशन तो हर चीज़ की कमी निकालेगा, ठीक है, उसकी अच्छाई नहीं देखेगा। देखो जी, ये मुद्दा जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से है, मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और पूरी मीटिंग जो है वो पूरा ऊपर का सिस्टम सारा चीज़ देखता है, समीकरण हो, हर चीज़ का वो चीज़ें देखते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण देखा होगा कि नायब सैनी जी को बनाया? नायब सैनी जी की लोकप्रियता, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद पहले भी हमारी सरकार रही है बीजेपी, और 10 की 10 सीट पहले भी जीती, अभी भी जीतेगी, लेकिन उसके बाद जो लोकप्रियता देखी है उन्होंने कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या लोकप्रियता, कितने लोग कितने जुड़ रहे हैं, कैसे कनेक्टिविटी हो रही है, उसके बाद उन्हें लगा कि एक युवा चेहरा और देना चाहिए प्रदेश को। दूसरा, अपने मनोहर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हो सकता है लोकसभा के लिए उनका चेहरा फिट बैठता हो मनोहर जी का, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ से आज़ाद करके उनको लोकसभा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आप ध्यान से देख सकते चीज़ों को, क्योंकि एक चेहरा लोकसभा में भी चाहिए, तो एक अच्छा चेहरा है, सीएम है हमारे, अच्छा काम किया है। और बीजेपी पार्टी का आपने ध्यान देखा हो, ये पार्टी एक परिवारवाद नहीं है, ये बीजेपी पार्टी एक संगठन है, एक प्रॉपर ढंग से चीज़ें चलाता है। वो यहाँ पे कुर्सियों की मोह माया नहीं है किसी के अंदर कि मैं नहीं छोड़ूंगा कुर्सी, मैं वो रखूँ। यहाँ समय आते ही प्रमोशन होता है। अब सीएम साहब का प्रमोशन हुआ, लोकसभा में जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे, वहाँ पे उन्हें और चीज़ें मिलेंगी। और गुरु शिष्य की जोड़ी बताई जाती है अपने मनोहर लाल जी की और अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की। तो हरियाणा आगे बढ़ेगा, डबल इंजन की सरकार फिर रहेगी सेंटर में और स्टेट में, और ऐसे हमारा स्टेट ग्रो करेगा, बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाली। अच्छा, जब एक बात ये भी है कि भाई अगर मान लीजिए नेतृत्व चेंज करना था तो फिर ये जजपा से पीछा क्यों छुड़ाया गया? ये तो उनके साथ रहते हुए बदला जा सकता था मुख्यमंत्री। अब देखो जी, अंदर की बातें बहुत सारी होती है, खबर सुनने में तो बहुत कुछ आई थी। 10 दिन पहले अपोजिशन कह रहा था विश्वास मत करवाना है, तो हर एक के अपने अपने। अब जजपा की जहाँ तक बात है, हो सकता है क्या पता जजपा छोड़ के जाना चाहती हो इंटरनली, हमें क्या पता। देखा जाए तो वो भी हो सकता है, कहने को कुछ और कह रहा है अपोजिशन, तो हमेशा कुछ और आईना दिखाएगा, सच्चाई उसके पीछे आई नहीं, कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है जजपा ही कुछ कर रहा हो पीछे, या फिर कुछ और सिस्टम हो, 100 चीज़ें होती हैं इस चीज़ के विषय में। वो खुद पीछे हटे हैं, आपने देखा हो, हम पीछे नहीं हटे, सरकार बीजेपी पीछे नहीं हटी, उन्होंने खुद काफिले भेजे, खुद पीछे हटे हैं, तो उसके बाद फैसला लेना पड़ा, क्या करें। अच्छा, एज ए यूथ आपकी वजह से क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले युवाओं के लिए क्या करे नए मुख्यमंत्री? युवाओं के लिए जो सरकार कर रही है उस काम को, युवाओं के लिए काम कर ही रही है सरकार। नया हम क्या चाहेंगे, नया तो ये है, वो अभी बैठे हैं चेयर पे, और जो अभी मनोहर सरकार बढ़िया ही कर रही है युवाओं के लिए, तो मुझे लगता नहीं कुछ तो नायब सैनी जी के खाते में भी लिखा जाएगा ना कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये नया किया। आप क्या चाहते हैं एज ए यूथ? मुझे ऐसा तो कुछ खास दिखाई देता नहीं, सही बताऊं, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि नारायणगढ़ को जिला बनाने की बात करें,
सीएम सिटी होगी अब तो सब बन जाएगा। अब तो सीएम सिटी होगी जी। चलिए, करनाल से नारायणगढ़ सीएम सिटी शिफ्ट हो गई है, आप क्या कहेंगे जी? मैं हरियाणा के कुम्हार हूँ अच्छा, और यह बैकवर्ड की इतनी बड़ी जीत है कि सारों ने जिंदगी मिल गई। असल बात तो यह है, सैनी साहब के आने से हमारा दिल जो है ना, दिल और दिमाग चौड़ा हो गया और हम जीत गए सबसे। आज तक हरियाणा में बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को दबा के रखा जाता था, लेकिन अब जो है वो स्वतंत्र हो गए। ये 1947 आ गई उनके लिए, हरियाणा के बैकवर्ड क्लास के लिए पूरी आज़ादी अब आई है। सैनी साहब के कारण आई सिर्फ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। अच्छा, नहीं, एक सवाल और जैसे बैकवर्ड के और भी कई नेता हैं और कई नेताओं के नाम चलते ऐसा हैं। है जी, उनमें दमी को न था, वो सब फेल थे। अच्छा, ये तो असली तो ईब जागरण तो ईब हुआ है सैनी साहब के आने से। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। इसलिए मैं आरडी वर्मा ये डिक्लेयर करता हूं कि आगे हम इनको 25 साल तक सीएम रखेंगे। 25 साल तक? हाँ, अच्छा, फिर लेकिन आप बैकवर्ड के लिए सैनी साहब क्या करें, क्या चाहते हैं? बैकवर्ड के लिए वो खुद ही सोच रहे हैं, ये हमारी बात बताने की जरूरत ही नहीं है। उनके दिल में इज्जत और प्यार इतना है, जो जातियां अब तक बढ़ चुकी है उनके बराबर में लाने की कोशिश कर रहे हैं हमें वो। ये असल बात है। तो ये लेकिन कार्यकाल तो 5-6 महीने का, ये इसमें संभव हो जाएगा? इसमें तो आगे देखियो, इससे भी ज्यादा सीट आएगी बीजेपी की। खट्टर साहब ने तो दुनिया फिर भी 9.5 साल रह लिए थे, वो उनका तो थोड़ा सा विचारों में फर्क पड़ रहा था, लेकिन अब सैनी साहब को आने के बाद तो सारे जागरूक हो गए। हमें जगाया ही सैनी साहब ने, नहीं तो हम तो आइडल हो गए थे। और अब जाग गए आप? हाँ बिल्कुल जी, देखना इससे भी ज्यादा सीट आएंगी, कम से कम ही 60-70 सीट आएंगी अब के, सिर्फ सैनी साहब के कारण। तो नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री, उनके घर पे हम थे और बहुत से लोगों से हमने यहाँ पे बात की, उनमें एक महिला भी शामिल थी। उन्होंने उनकी पत्नी की खूब तारीफ की और साथ ही एक जो कुम्हार जाति से आने वाले व्यक्ति हैं आरडी वर्मा जी, उनका कहना है कि बैकवर्ड के लिए सबसे बड़ी जीत है, उनको एक नई आज़ादी मिली है। और जो बीजेपी जिस स्ट्रेटजी के तहत नायब सिंह सैनी को लेकर आई है, उसको कहीं ना कहीं अब प्रचार में भी देखा जा रहा है। जिस ओबीसी कार्ड की, जिस बैकवर्ड कार्ड की बात की जा रही है, वो अब उनके समर्थकों की जुबान पर भी आने लगा है। और आज यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन से जब से उनके नाम का ऐलान हुआ है, घर पे लोग आ रहे हैं। आज हम भी यहाँ पर पहुंचे थे और जो नायब सिंह सैनी है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी यहाँ अपने घर पे नहीं आए हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हैं यहाँ उनके स्वागत की। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं और एक बड़ी खुशी परिवार में देखी जा सकती है। और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सीएम सिटी अब करनाल से नारायणगढ़ शिफ्ट हो गई है। लेकिन आने वाला समय नायब सिंह सैनी का कैसा रहेगा, क्या नए फैसले लेंगे और कितनी छाप वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी छोड़ पाएंगे, ये आने वाले समय में पता लगेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। सारी अपडेट्स हम आपके साथ अपने पेज पर शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।